गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 9th-10th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। क्रिया अपनी कंप्लीट हो गई थी, विशेषण भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था कल आपको। क्रिया और विशेषण दोनों की परिभाषा, दोनों के भेद वगैरह मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण दोनों की परिभाषा आप जानते हो, तो क्रिया विशेषण जब हम इनको साथ में करेंगे तो उसी को ही हम क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या हो या पाना जाना क्रिया कहलाता है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। सॉरी, जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्रिया विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्रिया समझ में आ गई और विशेषण दोनों मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया है। दोनों के भेद, दोनों की परिभाषा, दोनों के अर्थ वगैरह मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब दोनों के साथ में हम बात करेंगे क्रिया और विशेषण। देखिए परिभाषा, जो अविकारी या अव्यय शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो अविकारी या अव्यय शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अव्यय के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जैसे गीता धीरे धीरे चल रही है। जैसे गीता धीरे धीरे चल रही है, इसमें क्रिया भी है और विशेषण भी है। क्रिया तो क्या है? चलने का कार्य हो रहा है। क्रिया में तो क्या है? चलने का कार्य हो रहा है। और किस प्रकार से चल रही है वो? धीरे धीरे। इसकी क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता। तो क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे वाक्य में देखिए, गीता धीरे धीरे चल रही है। चलना तो क्या हो गई? क्रिया। और विशेषता क्या हो गई? धीरे धीरे। कैसे चल रही है गीता? धीरे धीरे चल रही है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए क्रिया की क्या क्या कार्य हैं। क्रिया विशेषण के कार्य। क्रिया विशेषण का पहला कार्य क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण का पहला कार्य क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया क्या है थी? चलना। इसकी क्या विशेषता थी? कि वह धीरे धीरे चल रही है। तो क्रिया की विशेषता बताना क्या है? क्रिया विशेषण का कार्य है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की कार्य की विशेषता बताता है। जैसे वह जोर से बोलती है। बोलना क्या है? क्रिया। वह क्या कार्य करती है? बोलने का कार्य करती है। किस प्रकार से? जोर से बोलने का कार्य करती है। तो इसमें क्रिया विशेषण की क्रिया बता रहा है। क्रिया विशेषण जोर से बोलना। तो इसकी क्रिया क्या है? बोलना। तो किस प्रकार से बोल रही है? जोर से बोल रही है। तो ये क्या हो गई? क्रिया विशेषण हो गई। ठीक है। तो पहला कार्य क्या है? क्या कर रही है? ये क्रिया की विशेषता बता रही है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरा देखिए, क्रिया के संपादित होने का ढंग। दूसरा है क्रिया के संपादित होने का ढंग बताना, कि कार्य किस प्रकार से संपन्न हो रहा है, कि किस कार्य किस प्रकार से चल रहा है, ये किस प्रकार से हो रहा है। तो संपादित हो रहा है, जो चल रहा है, संपादित हो रहा है, जो कार्य हम कर रहे हैं वह किस प्रकार से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, वह क्या है? क्रिया विशेषण की विशेषता है। जैसे देखिए, क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने का ढंग बतलाता है। क्रिया विशेषण का अगला कार्य क्या है? संपादित होने का ढंग बताना। किसका? क्रिया का। क्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है, संपादित हो रही है, चल रही है, किस प्रकार से चल रही है उसकी विशेषता बताता है। कौन? क्रिया विशेषण। तो इसका ये दूसरा कार्य था। जैसे देखिए, सारा सामान फटाफट बिक गया। सारा सामान फटाफट बिक गया। कोई दुकानदार क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है। कई बार सामान, कभी कोई एक सामान लेके जाता है, फिर दूसरे समय में दूसरा सामान लेके जाता है, लेकिन एक समय आया कि पूरा सामान फटाफट बिक गया। तो ढंग कौन सा था? संपादित होने का कार्य का ढंग क्या बता रही है? फटाफट बिक रहा है। बिकने का कार्य किस प्रकार से हो रहा है? फटाफट। तो दूसरे क्रिया विशेषण का कार्य क्या है? क्रिया के संपादित होने का ढंग बताना, कि कार्य किस प्रकार से संपादित हो रहा है। इसमें किस प्रकार से हो रहा है? कि सामान फटाफट बिक रहा है। फटाफट बिकना, सामान को संपादित करने का ढंग बताया गया है।
थर्ड वाला देखिए, क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता बताना। क्रिया विशेषण में अगला कार्य क्या है? क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता बताना। जैसे देखिए, डायरेक्ट उदाहरण देख लीजिए, इसमें वही करना है जैसे इसमें कर रहे हो आप। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराता है। यदि परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराता है। तीसरा कार्य क्रिया विशेषण का कार्य क्या है? क्रिया के निश्चित होने का। कोई कार्य हो रहा है कि वह निश्चित होने वाला है, और जो कार्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वो अनिश्चितता में आ जाएगा। निश्चितता में क्या बताया गया है? क्रिया के होने की निश्चितता। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निश्चितता बताएगा। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की अनिश्चितता बताएगा। निश्चितता में क्या है? कोई कार्य पूर्ण रूप से होने वाला है, ये हमें कंफर्म है कि ये कार्य होने वाला है, हमें पता है कि ये कार्य अवश्य होगा, तो उसमें निश्चितता आ जाएगी। और हम ये कहेंगे कि हो सकता है ये कार्य हो या ना हो, इसमें हमें कंफर्म नहीं है कि क्या कार्य होगा या नहीं होगा, जिसमें अनिश्चितता प्रकट कर रहे हैं, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे देखिए, वह अवश्य आएगा, हमें पूरा पक्का पता है कि वह अवश्य आएगा, तो ये किस में आ रहा है? निश्चितता में आ जाएगा। ठीक है, वह अवश्य आएगा, वह किस में आ गया? निश्चितता में आ गया। अगला है शायद वह आए। अब हमें ये पक्का पता नहीं है कि वह आएगा या नहीं आएगा, तो इसमें आ गया शायद वह आए, यह कोई निश्चित नहीं है, तो ये किसका बोध करवा रहा है? अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। तो ये क्रिया विशेषण के 3 कार्य हैं, 2 कार्य हैं जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। परिभाषा मैंने आपको इसके ऐसे समझा दी है। क्रिया की परिभाषा यदि आपको याद है, विशेषण की परिभाषा यदि आपको याद है, तो क्रिया विशेषण करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण की मैंने आपको परिभाषा लिखवा दी है। क्रिया विशेषण के कुछ कार्य थे, 3 कार्य है। क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया के संपादित होने का ढंग बताता है, क्रिया के होने की निश्चितता बताता है, क्रिया के होने की अनिश्चितता दर्शाता है। ये आपको क्लियर करवा दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम कल बात करेंगे। थैंक यू।